संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएँ 21 से 28 तक। ईसा वहाँ से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पीलों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर पीले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में भाइयों बहनों, आज के तीनों पाठ ईश्वर के राज्य की व्यापक एवं विश्वव्यापी प्रवृत्ति के बारे बतलाते हैं। साधारणतः पहले यहूदियों को मुक्ति मिलनी थी और फिर उनके माध्यम से सारी दुनिया को मिलनी थी। लेकिन आज के तीनों पाठ हमें यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर का राज्य सबों के लिए है। जो ईश्वर में पूर्ण विश्वास करता है और अपने जीवन में ईश्वर के लिए जगह तैयार करता है एवं उसे धारण या स्वीकारता है, उसे मुक्ति मिलेगी और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर से प्रार्थना या निवेदन करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ईश्वर उद्धार की अपनी योजना में सभी राष्ट्रों के लोगों को शामिल किया और अब्राहम के द्वारा पृथ्वी के सभी परिवारों को आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएँ 1 से 4 तक। आज का पहला पाठ में हम पाते हैं कि ईश्वर नबी ईसाइया के माध्यम से घोषणा करते हैं, मेरा घर सभी लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहा जाएगा। इसके द्वारा ईश्वर इस सच्चाई को उजागर किया कि उनकी नज़र में जाति रंग रूप के आधार पर मनुष्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। लंबे समय से अपेक्षित मसीहाई साम्राज्य न केवल यहूदियों के लिए बल्कि सभी देशों के लिए भी था। आज का अंतर्भजन भजन संख्या 67 कहता है, हे ईश्वर, सभी लोग तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय निष्पक्ष रूप से करता है और पृथ्वी भर के देशों की अगुवाई करता है, क्योंकि तेरी उद्धार करने की शक्ति सब जातियों में प्रकट हो। दूसरे पाठ में पौलुस बताते हैं कि यहूदी चुने हुए लोग थे, किंतु उनमें से कई लोगों ने नबियों द्वारा वादा किए गए यीशु को मसीहा के रूप में अस्वीकार कर दिया और परिणाम स्वरूप ईश्वर उन जातियों की ओर मुड़ गए जिन्होंने यीशु में अपने विश्वास के माध्यम से दया प्राप्त की। आज का सुसमाचार में यीशु ने एक कनानी स्त्री यानी गैर यहूदी महिला की मजबूत विश्वास को देखकर उसकी बेटी को ठीक करके यह दर्शाया कि मुक्ति यहूदियों के साथ साथ अन्य जातियों के लिए भी था। इस प्रकार यीशु हमें दिखाते हैं कि ईश्वर की दया और प्रेम उन सभी के लिए उपलब्ध है जो विश्वास के साथ उसे पुकारते हैं। ख्रिस्त में भाइयों बहनों, हमें भरोसेमंद विश्वास के साथ
प्रार्थना में लगे रहने की ज़रूरत है। प्रार्थना के आवश्यक भाग ईश्वर की आराधना और धन्यवाद है। याचना की प्रार्थना पश्चाताप की प्रार्थना की तरह हमारे दैनिक जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाती है। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में मसीह ने स्वयं हमसे कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम उनसे हमारी आवश्यकताएं मांगें। उत्साह और दृढ़ता के साथ मांगना यह साबित करता है कि हमारे पास महान विश्वास है जो हमें प्राप्त करने के लिए चाहिए, जो मसीह हमारे अनुरोधों के जवाब में हमें देना चाहते हैं। साथ ही साथ हमें यह महसूस करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा वही नहीं मिलता जो हम मांगते हैं, बल्कि ईश्वर हमें वह चीज़ देता है कि हमें वास्तव में चाहिए और वास्तव में हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है। अगर हमारा प्रार्थना सच्ची और सतत है तो हमेशा जो हमने मांगा उससे बेहतर होगा। हमें अपने अलगाव की दीवारों को गिराने और ईश्वर के प्रेम को सबों के साथ साझा करने की आवश्यकता है। अक्सर हम ऐसी दीवारें खड़ा कर देते हैं जो हमें ईश्वर और एक दूसरे से अलग कर देता है। आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का प्रेम और दया उन सभी तक फैली हुई है जो आस्था और विश्वास के साथ उसे पुकारते हैं, चाहे वे कोई भी जाति या रंग रूप के हों। ईश्वर की देखभाल जाति और राष्ट्र की सीमाओं से परे सभी जीवित लोगों के दिलों तक फैली हुई है और ईश्वर का घर सभी लोगों के लिए प्रार्थना का घर बनना चाहिए। इसलिए यह उचित है कि हमें पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो दीवारें हमारे अहंकार और भय ने खड़ी कर दी है वह ढह जाए। आमीन।